सबसे पहले मैं भद्रवाह, बलेसा और चराला की आवाम को मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया और बड़े जज्बातों से वो बाहर निकले। और मुबारकबाद देना चाहता हूं मैं अपनी माँ बहनों को और अपने बुजुर्गों को, नौजवानों को और खासकर यूथ को। आप यकीन मानिए कि मेरी पोलिंग स्टेशन पर जो वोट पड़े हैं, उसमें अगर एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, उसमें अगर 200 वोट मेल का है तो 198 वोट फीमेल का है। मतलब आज कोई अंदर नहीं रहा, सब बाहर निकले हैं और एक मतलब जज्बात का मुजाहरा लोगों ने किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है। अच्छा, तो इस बार क्या लगता है आपको जो परसेंटेज बढ़ी है, क्या लोगों ने जो है बदलाव के लिए भी वोट दिया है? क्या इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने पहले ही आपको बोला कि कोई भी आज अपने घरों में नहीं रहा है। मतलब मैंने पहले भी इलेक्शन क्या कहते हैं किए हैं, करवाए हैं, तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता था। लेकिन आज हमें उतनी मेहनत करनी नहीं पड़ी लोगों को, क्योंकि लोग ऑटोमेटिकली बाहर निकले थे। उनका एक विजन था, उनका एक एक ये जज्बा था कि हमने इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताना है। तो जिस तरह हमने कई इलाकों में देखे, लड़ाई झगड़े देखे, आपको लगता है कि भद्रवाह में जो पीसफुली अमन से जो है सारी पोलिंग हो गई? इसीलिए तो मैं भद्रवाह की बाशूर और गयूर आवाम को सलूट करता हूं कि किसी भी पोलिंग स्टेशन पे उतना कोई झगड़ा हुआ नहीं। हाँ, होता है, पार्टी के वर्कर्स के बीच में होता है, लेकिन वर्कर्स ने भी बहुत सोच समझ के इस बार क्या कहते कदम उठाया था कि हमने एक भाईचारे का मैसेज देना है। भद्रवाह से एक ऐसा वोटिंग करवानी है कि किसी पुलिस स्टेशन पे कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। तो 8 तारीख के लिए क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए, 8 तारीख के लिए यही उम्मीदें हमें हैं कि जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने ख्वाब देखा था, मुझे लगता है कि वो ख्वाब पूरा होगा और इस नारे के साथ पूरा होगा कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो कल पोलिंग हुई है कोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया नासिर साहब। जहाँ तक वोटिंग का ताल्लुक है, तो जैसे कि आरिफ भाई ने बताया कि लोगों में एक जज्बा था कि इस बार हम हुकूमत का हिस्सा बने, उस हुकूमत के साथ चलें जो कि आइंदा कुछ दिनों में या महीनों में जम्मू कश्मीर में तश्कील होने वाली है। तो हमें इस बात की खुशी है कि आज जो यहाँ पे हमारे सामने रिज़ल्ट 8 तारीख को आने वाला है, जो कि इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में होगा, और इसका सहरा जो है कुलियतन हम महबूब साहब के सर रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की और लोगों का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने भरपूर साथ दिया। उसमें हम किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं हाँकते। हमें हिंदू बरादरी का भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत अच्छा उन्होंने हमें साथ दिया है। और उसमें अगर कल को हम इंशाल्लाह कामयाबी से शुरू हो जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि भद्रवाह से ज़्यादा खुशी जो है भलेस को होगी, चराला को होगी, भाला को होगी, और उसके साथ साथ हम भी उनके उस खुशी में शरीक होंगे इंशाल्लाह। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुरू से ही ये ख्वाब रहा है कि भद्रवाह से हम सीट जीतें, और उनकी भी तमन्ना रही है, और ये सहरा जो है महबूब साहब के सर जा रहा है। हम इसके लिए बड़े मुतमईन और तमाम लोगों के शुक्रगुजार भी। जिस तरह हमने देखा कि अमन भाईचारे से जो सभी पुलिस स्टेशन पर जो है बड़ा स्मूथली और पीसफुली जो वोटिंग हुई, तो इसमें आप जो है सभी वोटरान को क्या कहना चाहेंगे? हम उनका इंतहाई मशकूर हैं तमाम वोटरान के कि उन्होंने एक सुलझे हुए वोटर की तरह इस बार वोटिंग की है। कि पूरे न सिर्फ जम्मू और कश्मीर के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मैसेज हम यहाँ से देना चाहते हैं कि वोटिंग का प्रोसेस जो है वो चंद घड़ियों का होता है, लेकिन हमें मिलजुल कर इसी वतन में रहना है। इस सिलसिले में हम सबसे ये अपील करते हैं
कि अपने भाईचारे को कायम रखें, अपनी बरादरी को कायम रखें। ये वोटिंग इलेक्शन आते जाते रहते हैं, इंसानियत सबसे ऊपर है, उसके लिए हमने आगे भी कोशिश करनी है, उसके लिए हमें आगे भी काम करना है।